माय डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डिवाइन पाथ 1176 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि लोग पहले क्या सोचते थे आपके बारे में और अब क्या सोचते हैं, क्या चेंजेस हुए। ये जनरल रीडिंग है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, हीरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, लोग पहले सोचते थे ना कि पहले आप पता है बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर में थे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते थे। ठीक है, हमेशा कोई भी कुछ मतलब कोई कभी कहीं भी बुलाता था ना तो हमेशा आप वहीं रहते थे। ठीक है, हमेशा दूसरों के लिए करना एंड दूसरों को खुश करना, मतलब ओवर गिविंग नेचर था आपका। ठीक है, उधर से रिटर्न आपको मिलता कुछ नहीं था। आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर में रहते थे, किसी के लिए भी ओवर केयरिंग नेचर, ओवर गिविंग नेचर, एंड रिटर्न में आपको कुछ मिलता नहीं था। ठीक है, आप ऐसे ही खाली हाथ रह जाते थे। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा देते थे, ओवर गिविंग नेचर था आपका। ठीक है, कोई कहीं भी बुलाया तुरंत अवेलेबल हो गए। ठीक है, तुरंत कोई कहीं भी एक कॉल किया फटाक से वहाँ पहुँच गया। एंड हमेशा मतलब उन्हें खुश करना, मतलब सामने वाले को क्या पसंद है, ओवर गिविंग नेचर, ओवर केयरिंग दिखाना। ठीक है, बदले में आपको क्या चाहिए उससे सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ठीक है, आप भी पेन में हो, आपको भी पेन होता है, आप भी दर्द में हो, तो वो सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आता था। आप ओवर गिविंग नेचर में थे। एंड पहले आप ना अपनी सीक्रेट शेयर करते थे। ठीक है, ये देखिए, ये लोग पहले सोचते थे ऐसा आपके बारे में कि आप पहले मतलब अपनी मन की बातें बता देते थे। ठीक, क्योंकि आप पहले बहुत मतलब आपका एनर्जी पहले ना बचपना टाइप का था। ठीक है, आप अपनी सीक्रेट मन की बातें फटाक से बता देते थे एंड इसी सब का पता है फ़ायदा लेते थे सामने वाला। मतलब लोग भी फ़ायदा लेते थे और जो सामने वाला इंसान भी था वो भी फ़ायदा ले रहा था, क्योंकि आप अपनी सारी सीक्रेट, सारी बातें, मन की बातें, आप देखिए आपकी एनर्जी थी बच्चे वाली। ठीक है, तो आप सब कुछ बताते थे। आपको ऐसा लगता था कि जब मैं अच्छा हूँ तो सामने वाला भी अच्छा है। ठीक है, तो यही सब सोच के सामने वाले के साथ सब कुछ प्रकट कर देना एंड कोई बाउंड्री नहीं बनाना। ठीक है, आप पहले बाउंड्री सेट करना ही नहीं जानते थे। आपको ऐसे लगता था कि सब ठीक है, सब बहुत अच्छे हैं एंड आपकी एनर्जी में आके कोई भी इंसान वो अपना फ़ायदा अच्छे से उठाता था आपका। ठीक है, वो मतलब वो उसका जो भी फ़ायदा होता था वो आपके पास आके अच्छे से उठा लेता था, क्योंकि आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं की थी। ठीक है, आपको पता नहीं था कि बाउंड्री कैसे सेट किया जाता है। आपको तो कोई भी बुलाया फटाक से उसकी हेल्प करने पहुंच गया। ठीक है, आप पहले कोई भी बाउंड्री सेट नहीं करते थे, हमेशा अवेलेबल रहना किसी के लिए भी। एंड इसी सब का ना फ़ायदा ज़बरदस्त तरीके से उठाया गया है। ठीक है, आपका ये काइंड नेचर, देखिए काइंड होना एक तो नेचर में है, स्वभाव में, यानी ये देवीय गुण भी है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाना किसी के भोलेपन का, मासूमियत का, तो ये पता है ईश्वर को पसंद नहीं है। ठीक है, एंड वो आर्कएंजल माइकल या जो भी इष्ट देव आप मानते हो, भोलेनाथ, माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति, सब आपको देख रहे थे। ठीक है, होल डिवाइन पावर आपको देख रहे थे एंड आपके साथ न्याय हुआ। ठीक है, आपके साथ न्याय हुआ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई एंड उसके बाद जो बदलाव आया ना, देख के सब चौंक रहे हैं। सब यही सोच रहे हैं कि जो इंसान पहले आसानी से बातों में आ जाता था, ठीक है, अब वो बात में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले जो हमेशा अवेलेबल रहता था मेरे लिए, ठीक है, मैं कुछ भी बोलती थी करने के लिए आराम से करता था, लेकिन अब वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, जिस इंसान को पहले मनाना इतना आसान था, ठीक है, आराम से वो मान जाता था, अब वो मान क्यों नहीं रहा है। क्योंकि पता है अब आप किंग ऑफ सॉर्ट्स के फॉर्म में हो। अब जो जैसा है आप वैसे हो। आप अपने मन के भेद को आप नहीं बताते हो, आप मन में ही रखते हो।
अब आपके लिए सामने वाला इंसान कैसा है, पहले आप नाप तोल के बात आप नहीं करते थे, अब आप नाप तोल के बात करने लग गए हो। अपनी मन की बातें, आपका आगे का क्या प्लान है, आप वो सब कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो। इसलिए सामने वाला इंसान या फिर आसपास के लोग भी चौंक रहे हैं कि इससे हो क्या गया, इतना बदल कैसे गया है। कल तक तो एकदम भोला भाला लल्लू बच्चू टाइप का था, अब अचानक से एकदम शेर शेरनी वाला फॉर्म में कैसे आ गया। मैं खरगोशनी से शेरनी, ये सब बढ़िया, खरगोश से शेर का सफर। एंड देखिए, अब आप अपने सीक्रेट, अपने भेद, अपने राज अपने तक रखते हो, ठीक है। अब आपका एक बाउंड्री जोन है, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आ सकता बिना मेरी इजाज़त के। यदि किसी ने भी भेदने की प्रयास किया तो उसे फिर आप अपनी तलवार से बात करते हो, ठीक है। इनविजिबल शॉट्स है आपके पास, ठीक है। एंड अब वही बोलता है, क्योंकि देखिए आप भी पता है करते करते कहीं ना कहीं थक गए थे। आप बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप ओवर बर्डन में थे। एंड ये ओवर बर्डन ऊपर वाला देख रहा था, सब कुछ देख रहा था कि इस बच्चे का फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। इसे बोलने नहीं आता है, इसे कुछ भी करने नहीं, इस बच्चे का फ़ायदा उठाया जा रहा है। मुझे लगता है आपके पास आपको एक टफ साइकिल में डाला गया होगा, ठीक है। एंड उस टफ साइकिल से आप बहुत अच्छे से बाहर निकले हो। अब जो आपकी पर्सनैलिटी निखर के आई है, ये टोटली जजमेंट हुआ है आपके साथ, न्याय हुआ है, ठीक है। अब कोई आपके सामने खड़ा हो जाए, फिर देखिए, पहले आप लोगों से डरते थे, ठीक है, आप लोग आपसे डरते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए, किसी के भी पता है भोलेपन का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। यदि उसमें अच्छाई गुण है तो आप अच्छे से ट्रीट कीजिए ना, सामने वाले का उतना भी मत नोच लो, उतना भी मत फ़ायदा उठा लो कि एक दिन ये वो तलवार ही उठा ले। एंड आपके साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, अन्याय हुआ है। जितना आपने सामने वाले को दिया, इन रिटर्न आपको मिला नहीं। इक्वल गिवन एंड टेक आपके साथ तो हुआ ही नहीं है। आपने दिया 100%, आपको 2% भी नहीं मिला, 10% भी नहीं मिला, ठीक है। एंड देखिए, बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। आप जितना आप गिविंग मोड में हो, आप उतना ही रिसीविंग मोड में रहो, तभी ओवरऑल बैलेंस होगा सब चीज़ों का, ठीक है। आप बैलेंस कर नहीं पा रहे थे ना, बैलेंस हो नहीं रहा था क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी। अब आपकी एनर्जी बैलेंस है, फुल्ली बैलेंस है, ठीक है। मुझे लगता है आपकी शिव शक्ति, आपका जो यिन यान है ना, अंदर का जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटी बैलेंस में आ चुकी है। एंड आप भी सीख गए हो कि मुझे अब जितना, मैं जितना दूंगा उतना ही रिसीव करूंगा, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। आप फालतू में, कोई भी बुलाता है तो आप उसके पास पहुँचते नहीं हो। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा आप जब आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो ना, तो आपकी वैल्यू वहाँ से ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ज़ीरो वैल्यू हो जाती है। तो आप आपने सीख लिया है कि आपको अपनी एनर्जी किससे देनी है, ठीक है, चाहे वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, पैसे के फॉर्म में हो, समय के फॉर्म में हो। आपको पता चल गया कि अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी, आपका जो डिवाइन लाइट है, वो किसे देना है, किसे नहीं देना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देखती हूँ। ऐसी ही पर्सनैलिटी रखिए, ठीक है। ये जजमेंट, ये न्याय हुआ है आपके साथ, एंड बहुत बेहतरीन न्याय है ये ऊपर वाले का। फाइनेंशियल ग्रोथ, देखिए जब आपने अपनी एनर्जी पे काम किया तो देखिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। आई एम एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, कोई इंसान है, देखिए जब ऐसे ही आपने एनर्जी पे काम किया जैसे ही, तो कोई इंसान एडिक्टेड है, लेकिन उसे ना कमिटमेंट फोबिया, हो सके तो कोई इंसान है होगा जिसे कमिटमेंट से डर लगता होगा, पता नहीं क्यों। फिर वो अपनी एनर्जी पे काम करे, फिर अब वो आपके पास आए, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पे बेहतरीन काम किया है। और योर मनी ब्लॉकेज आर बीइंग रिमूव्ड, देखिए पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक। एंड मनी ब्लॉकेज को भी खत्म कर दिया गया है। ये सारा ईश्वर का न्याय हुआ। एक तो आप अपने शेयर के फॉर्म में हो, ठीक है, ऊपर से ये पैसा ही पैसा। अब तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी आगे। एक लास्ट गाइडेंस लेते हो, ठीक है। रेडियंस, आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चारों तरफ फैलाइए, क्योंकि देखिए अब आप ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बरस रहा है, तो आपको, आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चारों तरफ फैलाएं। तो ये रही आपकी रीडिंग। कुछ भी पूछना हो तो नंबर दिया गया, आप वहाँ पे कॉल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।